माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से 12 वर्ष तक क्यों अलग रहीं और किस श्राप के कारण वो अलग रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप से उनका घमंड क्यों तोड़ा, क्या कारण था, कौन सा घमंड था, किस चीज़ का अभिमान था माता रुक्मणी को, जिसे हम माँ लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे रियल हीरो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रथम पटरानी माता रुक्मणी, जिसे हम माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं, उनका कैसे घमंड तोड़ा था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी माता रुक्मणी अमरावती के राजा की पुत्री थी। अमरावती के राजा अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे शिशुपाल से करना चाहते थे, पर माता रुक्मणी मनी मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। कहा जाता है संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र माता रुक्मणी ने अपना प्रेम पत्र लिखकर, उस समय उनके राज्य में एक सुधीर नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनके हाथों उन्होंने लिखकर भगवान श्री कृष्ण को भेजा था कि मैं आपको अपने मनी मन आपको अपना पति मान चुकी हूँ और आप नहीं आए समय पर तो मैं अपनी देह को त्याग दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण हरण कराए थे माता रुक्मणी को उन्हीं की इच्छा से और उनसे विवाह किया था। कहा जाता है ऋषि दुर्वासा को भगवान श्री कृष्ण अपना कुलगुरु मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण विवाह के पश्चात माता रुक्मणी के साथ दुर्वासा ऋषि के पास गए थे भोजन और अपने महल में आने का न्योता देने के लिए। जब वो दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे, उन्होंने उन्हें न्योता दिया कि आप हमारे महल में आए और हमें आशीर्वाद दें। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा दुर्वासा ऋषि से कहा था। दुर्वासा ऋषि ने उनसे एक शर्त रखी थी, मैं आपके साथ तभी चल पाऊंगा जब आप रथ को खुद खींचेंगे, ना कि घोड़े और किसी हाथी से खिंचवाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए हाँ कर दी कि मैं ही आपको यहाँ से रथ खींच के रथ में विराजमान करके मैं ही रथ खींचूंगा और रुक्मणी माता रुक्मणी साथ में खींचेंगी और सीधे हम आपको खुद घोड़े के साथ न जाएंगे, हम दोनों खुद ही रथ को खींच के आपको द्वारका ले जाएंगे। जब द्वारका के लिए दुर्वासा ऋषि रथ पे बैठे और भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी रथ को खींचने लगी, तो द्वारका से 30 किलोमीटर पहले माता रुक्मणी को बहुत तेजी की प्यास लगी। तभी उन्होंने श्री कृष्ण से प्यास की बात कही कि उनको पानी की आवश्यकता है। ऐसा समुद्र के इलाके में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से धरती में पृथ्वी में छेद करके गंगा प्रवाहित कर दी थी, जिसे माता रुक्मणी ने ग्रहण किया था। पर दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले थे, उन्हें इस बात पे गुस्सा आ गया कि मैं पीछे बैठा हूँ, मुझसे आगे लिए बिना कैसे उनको पानी पिला दिया और मुझसे पहले नहीं पूछा। तभी इतने गुस्से में आ गए थे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने कुछ सोचा ना समझा, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी को श्राप दे दिया, 12 वर्ष तक अलग रहेंगे और द्वारका में कभी मीठा पानी नहीं मिलेगा। तो आपको पता होगा द्वारका में आज भी मीठा पानी नहीं मिलता, वहां का पानी खारा है। एक ही कुआं है जो ऋषि की तपस्या से हुआ था, वो नदी को पार करके मिलता है, जिसके आप कभी द्वारका जाएंगे तो दर्शन करेंगे। बाकी पूरे द्वारका में खारा पानी है, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही। तभी भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी को श्राप मिला, वो 12 वर्ष तक एक साथ नहीं रह सकते। फिर उसके पश्चात माता रुक्मणी द्वारका से 2 किलोमीटर दूर इतना बड़ा महल होने के पास ही 12 वर्ष अलग एक मंदिर बना के तपस्या करके रही थी और 12 वर्ष बाद महल में प्रवेश लिया था द्वारका में, इसी श्राप के कारण। आप कभी द्वारका जाएंगे तो इस रुक्मणी मंदिर के दर्शन करेंगे, वो वही जगह है जहाँ माता रुक्मणी 12 साल अलग रही थी और वो जगह जहाँ श्री कृष्ण ने पैर के अंगूठे से जल को धरती से निकाला था, गंगा को धरती से निकाला था, वो था टुकड़ी नाम का गांव जो द्वारका से 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ माता को प्यास लगी थी। तो दोस्तों कभी आप जाएं द्वारका तो इस मंदिर के दर्शन करिएगा। और दूसरा, आपको कहा जाता है कि द्वारका में पानी का दान करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, ये इसी श्राप के कारण कहा था। और इसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की मंशा थी माता रुक्मणी का अभिमान उतारने की, क्योंकि माता रुक्मणी को अभिमान हो गया था भगवान श्री कृष्ण उनके एक ही पत्र पे उन्हें हरण करने आ गए, शायद मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है दुनिया में। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि मानव को अभिमान से दूर करने के लिए, उन्होंने हर किसी का अभिमान दूर किया, इसीलिए अपनी इस पत्नी का भी अभिमान दूर किया कि उनको अपनी खूबसूरती का अभिमान हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे एक प्रेम पत्र पे ही आ गए। तो आपको मुझे ये कहानी बतानी थी। आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा और ऐसी बहुत सी कहानियां मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।